कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 व 4 सेंटीमीटर हैं। इनके केंद्रों P तथा Q को मिलाने वाली PQ रेखा इन दोनों वृत्तों से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदु B पर काटती है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो, इसका मैं फिगर बनाऊंगा, जब आपकी समझ में अच्छा आएगा। दो वृत्त हैं, एक तो बड़ा है भाई, जिसकी त्रिज्या 6 है वो बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या 4 है वो छोटा होगा। यानी एक बड़ा है और एक छोटा है। सही है जी। अच्छा, इसका केंद्र ये है, केंद्र कह रहे हैं ये P और Q है ना, ये P और ये Q। क्लियर बात हो गई। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं। इसको मिलाने वाली रेखा PQ मिला दीजिएगा। मिला दी हमने। दोनों वृत्तों से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, दोनों वृत्तों से एक कॉमन स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन, ये टच करती हुई जाए। तो देखो इस तरह से जा रही है ये, ठीक है। यहाँ इसको स्पर्श किया इसने, यहाँ पे इसको स्पर्श किया, तभी तो इसका नाम स्पर्श रेखा है। टच करती है, अंदर नहीं जाती है। बिंदु बी पर काटती है, ये बिंदु बी पर काट रही है PQ को। ये बी बिंदु हो गया हमारा। सही है। और ये तो हमें पता है, ये त्रिज्या है। ये त्रिज्या हमारी कितनी है, इसकी 6 है पहले वाले की, और दूसरे वाले की हमारी कितनी है, 4 है। ये हमारी 4 है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। और वो ये कह रहे हैं, ये A है बिंदु और ये क्या है बिंदु C, इसे C मान लो, ठीक है ना। अब वो ये कहना चाह रहा है कि हमें जो है इनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी PQ पता करना है हमें। PQ क्या होगी। अब PQ दो टुकड़ों में बटी हुई है, PB प्लस BQ। इन दोनों को निकाल देंगे, बाद में हम इसको जोड़ देंगे। यानी PQ इज इक्वल टू PB प्लस BQ, ठीक है ना। अगर PQ आपको निकालनी है तो इस वाले टुकड़े को निकाल लो, इसको निकाल लो, दोनों को जोड़ देना तो PQ मेरी आ जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिएगा, एक चीज हमें आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी स्पर्श रेखा जैसे ये है, ठीक है ना, जैसे ये स्पर्श रेखा है टच करती हुई जा रही है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से अगर हम इसे मिलाते हैं तो हमेशा 90 पे ही टच करेगी। यानी जो इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है 90 डिग्री एंगल बनाएगा स्पर्श रेखा से। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा से कितने का बनाएगी, 90 का बनाएगी। हमेशा याद रखना है इसको। तो देखो ये मेरा कितने का बन जाएगा, ये हमारी त्रिज्या है, स्पर्श रेखा, ये 90 का बना नहीं बना, बताओ। इधर ये भी 90 का बन जाएगा, ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी स्पर्श रेखा का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसका टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को देखो ध्यान से। आप लिखोगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज BCQ। समझ गए ना, जो नाम लिखे हैं समझ में आ गए हो। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इसका एंगल A और इसका एंगल C दोनों बराबर हैं कि नहीं है। प्रत्येक कितने के, 90 के हैं कि नहीं दोनों, बताओ। ये भी 90 का, ये भी 90 का है। अच्छा, दूसरा एंगल ABP, इस वाले ट्रायंगल का एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CBQ। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी दो लाइन क्रॉस कर रही हूँ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये बराबर हो गए। इसका कारण लिख देना, ये वर्टिकल अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। किससे हो गए, हमारे दो एंगल मेल खा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये वाला A और C और APB और CBQ दोनों ट्रायंगलों के ये एंगल हैं। तो आप लिख सकते हो AA यानी एंगल द्वारा हमारे दोनों त्रिभुज APB
समरूप हो गए, समरूप का निशान है सिमिलर का, ये देखो पढ़ा होगा आपने जरूर, मुझे उम्मीद है ना। BCQ ये दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप हो गए, समरूपता सिद्धांत से हमें एक चीज पता है, देखो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो है यानी AB, ध्यान देना, अपॉन BC, AB इसका और BC इसका, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका AP अपॉन QC, यानी देखो AB अपॉन BC और AP यानी ये वाली छोटी वाली लाइन इज इक्वल टू QC। अगर समरूप है तो इन दोनों का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, अच्छा AB हमें दे रखी है उन्होंने कितनी, देखो दे रखी है उन्होंने AB 8 दे रखी है, 8 रख दो अपॉन BC तो हमें पता ही नहीं है, BC AP हमें पता है 6 है और QC भी हमें पता है कितनी है, 4 है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये QC कितना है आपका 4 है ना, चलो 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। 6BC बराबर 8 चौक 32, तो BC इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 32/6। बात समझ में आ गई, 2 से काट दो इसको, 2 तिया 2 से 16 बार, यानी 16/3। क्लियर बात हो गई, यहाँ तक हमारी BC आ गई। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज APB लें हम, APB इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारा 90 का है ना, 90 का है, तो ये सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, कर्ण हो गई, ठीक है, और ये कर्ण हो गई, और ये लंब और आधार इनमें से कोई भी मान लेना है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, यानी PB², PB हमारा कर्ण है ना, PB² इक्वल टू AP² लंब और AB²। समझ में आ गई बात। तो देखो PB² तो हमें निकालना ही है ही नहीं हमारे पास। AP आपका कितना 6 है, 6 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू 8 दे रखी है, ये 8 है, AB दे रखा है इन्होंने, 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √100, देन PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये हमारी 10 आ गई साहब, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये 10 आ गई, एक टुकड़ा तो आ गया इसका। अब इसको देखो, इधर आओ, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है ना, ये कर्ण है, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, याद रखना। तो आप लिखेंगे त्रिभुज BCQ में BQ² जो कर्ण है ना, BC² और QC², बात समझ में आ गई। अब देखो BQ² निकाल लो, यहाँ से BQ² आ जाएगी, BQ आ जाएगी और PB आ गई, दोनों को जोड़ दोगे तो हमारी क्या बन जाएगी PQ, ठीक है ना। तो BC² देखिएगा, अभी हमने निकाला है BC 16/3 निकाला है ना, तो 16/3 का स्क्वायर, ठीक, और QC हमारी 4 है, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 256/9 प्लस 16। तो कर दो इसको, सॉल्व करना, कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। 16 नंबर 144/9, इनको दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 6 10, और ये 10 और 2 और 1 3 4 बटे कितना है 9 है ना, ये है आपका BQ² है। तो BQ बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 ऊपर वाले का आ गया, 3 नीचे वाले का आ गया, यानी
6 3 के 18, इतना आ गया, बी क्यू आ गया और आपका पी वी आ गया। अब तो आपको पता ही होगा, हमें पी क्यू पूछा था ना, पी क्यू दो टुकड़ों को मिलकर बनी है, बी क्यू और पी वी और बी क्यू। रख दो वैल्यू, पी वी आपकी निकली है कितनी, 10 है, बी क्यू कितना है 6.66 है, तो कितना हो जाएगा 16.66। ये आपकी दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आ गई। यही आंसर दे रखा है आपका, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार करना है इसको, ठीक है, जरूर आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है जिससे अच्छी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। जब एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब दमदारी से करो, ऐसे नहीं है खाली फार्म भर दिया और हो गया काम। देखिएगा सेकंड वाला है, ए बी किसी वृत्त की ऐसी जीवा है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हुआ। देखो एक वृत्त बना लो पहले तो, एक है जीवा यानी कोण, इसकी लंबाई क्या है 10 है, ये 10 की है सब, ठीक है। ये इसका केंद्र है और व्यास कितना है इसका, ये व्यास दे रखा है, ये तो होता है व्यास जो केंद्र से गुजरता है। ये दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20 है। डायमीटर दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर, और तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आधी होती है, हम सब जानते हैं व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 10 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। अच्छा, केंद्र से प्रति तक कोई भी लाइन खींचते हैं तो क्या होती है, त्रिज्या तो होती है। देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या हमारी कितने की 10 की है, तो ये भी 10 की है। अब तुम ये देख के बताओ, ये ओ मान लो, ये ए भी मान लो, ए भी तो दे रखा उन्होंने। हमारा जो त्रिभुज है ए ओ बी कैसा लग रहा है आपको, ना लग रहा समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं, है ना। आप कहेंगे त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या बात होती है विशेषता, उसकी तीनों साइडें बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जब तीनों कोण बराबर हैं तो बताओ, तीनों कोण जब बराबर होंगे तो कितने कितने के होंगे, जबकि हम जानते हैं तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 अंश होता है, तो 60 कितना हो गए, 60 का ये 60 का ये 60 का ये, तभी तो होगा 180। बात समझ में आई नहीं आई बताओ, बस हमारा काम खत्म हो गया। तो आपने लिखना कैसे है, एओ भी हमारा समबाहु त्रिभुज है, अतः इसके अंतःखंड, इसके अंतःकोण भी बराबर होंगे, भुजाएं बराबर तो कोण बराबर। माना कोण एक हमने मान लिया x का, ठीक है, तो दूसरा भी x का होगा, तीसरा भी होगा, तीनों का जोड़ हम जानते हैं कितना होता है 180 अंश, ठीक है ना। तो ये हो गया 3x बराबर 180, देन x इज इक्वल टू 180/3 60। तो हमारे 60 के आगे, तो केंद्र पे कितना कोण बना रही है, ये वाला कोण मेरा पूछा गया है, ये वाला, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ बी हमारा कितने का आ गया 60 डिग्री का आ गया, यानी 10 सेंटीमीटर लंबी हमारी जो जीवा है, जो कोण है, केंद्र पर कितना बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आपका आंसर दे रखा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी केंद्र ओ के वृत्त पर इस प्रकार खींची जाती हैं कि ए ओ बी 120 डिग्री, तो एंगल ए पी बी का मान क्या होगा। पहले वृत्त बना लो पहले तो, लो जी वृत्त बन गया, ठीक है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है ओ। अब इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, देखो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी केंद्र ओ के वृत्त पर इस पर खींची जाती हैं। लो पहले खींच लो यार, ये स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ये आपका क्या है, बिंदु हमारे क्या है, इसे तुम पी मानो तो ये पी ए हो गई एक, तो और ये हो गई पी बी। वही तो कह रहे हैं, पी ए और पी बी केंद्र ओ के वृत्त पर इस प्रकार खींची जाती है कि ए ओ बी
ए मिलाना पड़ेगा, ए ओ बी की बात कर रहा है ये। ए ओ बी हमारा कितने का है? 120 का है, ठीक है। और हमें पूछा क्या है? ए पी बी, यानी ये मुझे एंगल निकालना है। समझे इस बात को? अब एक बात बताओ, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, कोई भी स्पर्शरेखा त्रिज्या से जब कांटेक्ट में मिलती है तो कितने का एंगल बनाती है? 90 का। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये 90 का बनाएंगे, यानी ये दोनों कोण 90-90 के हो गए, ठीक है। अब हमें कोण ये पूछा गया, तो देखो चतुर्भुज हो गया हमारा 4 साइड वाला, एक साइड तो 3 4 साइड हो गई ना, और चार साइड वाले के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। तो तीनों चारों कोणों का हम जोड़ क्या कर देंगे? 360 कर देंगे। तो देखो, यानी एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी और प्लस एंगल पी, चारों को बढ़कर कितना होना चाहिए? 360, ठीक है ना। तो रख दो वैल्यू, ए हमारा कितना? 90 का है, ए ओ बी कितने का है? 120 का है, बी हमारा भी 90 का है, और आपको एंगल तो पी निकालना है ना, ए पी बी। पी मैंने नाम दे दिया, ए पी बी बाद में लिख दूंगा। ये बात समझ में आ गई? लाइन तो समझो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। तो इनको जोड़ दो, 0 0 0 9 9 18 तो 20, ये 300 हो गया जी, इन तीनों का जोड़, प्लस एंगल पी, पी को अब वही ले लो, ए पी बी, क्योंकि वही पूछ रहा है ना, हम पी लेके चल रहे हैं इसको। अच्छा ना लग रहा थोड़ा सा? 360। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होगा? इधर आके माइनस कर देना है इसको। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई कैसी दिक्कत हुई हो इसमें आपको? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, और कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा है इन्होंने, ओ केंद्र वाले वृत्त बाहर किसी बिंदु P से PB और PA स्पर्श रेखाएं हैं। भाई बनाओ पहले फिगर, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे फिगर बनाना सीख लो। ओ इसका केंद्र है, ठीक है जी। वृत्त पर बाहर किसी बिंदु P से, ये कोई बिंदु P है, यहाँ P है कोई, तो इससे स्पर्श रेखा खींची गई है। एक तो खींची गई PA, यानी ए यहाँ मिला दो इसको, तो ये PA हो गया, एक है PB, ठीक है। दो स्पर्श रेखा हो गई, टच कर रही है ना। ए तथा बी बिंदु वृत्त पर स्थित है, चलो वृत्त पे तो है ही है, ठीक है। यदि ए पी बी मेरा दे रखा 30 डिग्री का, ये वाला 30 डिग्री का दे रखा है मुझे। तो इन्होंने पूछा है ओ ए बी, यानी ओ, यानी मिलाने पड़ेंगे फिर तो ये, है ना, ऐसे मिला दो। तो कह रहा है ओ ए बी, यानी ये लाइन भी मिलानी पड़ेगी, ओ ए बी की बात कर रहा है, ओ ए बी यही तो हो गया, ये मुझे एंगल निकालना है। अच्छा एक बात बताओ तो अब तुम देखो, ये भी त्रिज्या है भाई, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों है? ये भी आपकी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है, दोनों रेडियस है कि नहीं है? आप लिखोगे ये क्या है? रेडियस है। और रेडियस कैसा होती है? एक ही वृत्त की दो रेडियस अलग अलग थोड़ी होंगी, बराबर ही होंगी, तो ये बराबर हो गई। तो ये त्रिभुज मेरा कैसा हो गया? त्रिभुज ए ओ बी इक्वल टू कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज ना हो गया, दो भुजाएं समान, ये इसके बराबर है, ये एक साइड अलग है, तो हमारा त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात होती है, जैसे ये है, ये और ये साइड मानो बराबर हैं, तो इसके जो बेस एंगल होते हैं ना, ये बराबर आते हैं, हमेशा याद रखना। साइडें बराबर है तो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये और ये बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ठीक है। अतः एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए,
दोनों ही बराबर होंगे। वैसे मान लिया मैंने x मान लो, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा और देखिएगा, एक ये 30 का है मेरा, ये 30 का है, और ये हमारा कितने का हो जाएगा? आमने सामने का टोटल कितना होता है? हमेशा 180 होता है समचतुर्भुज में। तो आपको इसको भी लिखना पड़ेगा, लाइन को, एंगल APB प्लस एंगल AOB दोनों मिला के कितना देंगे हमें? 180, ठीक है। APB हमारा 30 का है, 30 को उधर ले माइनस कर दो तो एंगल AOB आ गया हमारा 180 माइनस 30 यानी 150 का आ गया। ये मेरा 150 का आ गया। अब इस त्रिभुज की बात करें, इन ट्रायंगल AOB, देखो ये वाला एंगल मैंने x माना है, और तीसरा वाला एंगल मैंने अभी निकाला AOB कितने का? 150 का। इन तीनों का जो कितना होना चाहिए? 180। x और x 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, देन 2x इज इक्वल टू, इसे 150 को उधर ले जाओ, माइनस कर देना 180 में से कितना बचेगा? 30, देन x इज इक्वल टू 30/2, कितना हो गया? 15। यही तो है मेरा OAB, मैंने यही तो माने x, देखो OAB और OBX। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? अपना आंसर लिख दो, और क्या लिखना है? अजीब बात कर रहे हो यार। OAB बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री का। दैट्स इट, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।